जयराम जी की दोस्तों मैं आपका साथी परविंदर चौहान। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नेटवर्किंग का बिजनेस करता हूं। कई वीडियो मैंने इस बारे में बनाए भी हैं, नेटवर्किंग के बारे में भी बताया है, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है ये भी बताया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब आखिर ये नेटवर्क है क्या चीज़। जो आप नेटवर्क के बारे में बताते हैं तो नेटवर्क क्या चीज़ है। तो दोस्तों सबसे आसान अगर वे में कहा जाए तो वो ये है कि लोगों को जोड़ना या लोगों से जुड़ना, ये नेटवर्क है। अब कैसे जुड़ना है ये सिचुएशन के हिसाब से निर्भर करता है। वैसे अगर सच्चाई बताई जाए तो सच्चाई ये है कि नेटवर्क की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं दी जा सकती है, लेकिन नेटवर्क का जो सीधा सीधा अर्थ हम लोग लगा सकते हैं वो यही है कि नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना या फिर जुड़ना। अगर आप किसी से जुड़ रहे हैं तो आप उसके नेटवर्क में हैं। आप किसी को जोड़ रहे हैं अपने साथ तो वो आपके नेटवर्क में है। और कभी कभी तो ये पता ही नहीं चलता है कि कौन किसको जोड़ रहा है। तो कुल मिला के आपस में मेल जोल रखना, आपस में एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेना, आपस में एक दूसरे की बुराई करना ये सब नेटवर्क के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी रूप में एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो वो अपना आप ही एक नेटवर्क बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप कि कोई आपके मोहल्ले में या कोई आपके शहर में दुकान खुली हुई है। अब दुकानदार ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला ही जो है उस दुकान के सामान को इस्तेमाल करेगा तो वो नेटवर्क हो जाएगा। जब तक दुकान पे 10, 20, 50 ग्राहक नहीं आएंगे, डेली आना जाना नहीं करेंगे, उसका सामान नहीं खरीदेंगे या उसके सामान का मतलब एक तरह से चक्र नहीं घुमाएंगे, तब तक वो नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आएगा। तब तक वो मतलब मुनाफा नहीं कमा पाएगा। सीधी बात यह है कि उसको कोई भी फ़ायदा जब तक नहीं होगा जब तक कि वो नेटवर्क खड़ा नहीं करेगा, लोगों को अपनी दुकान पे आमंत्रित नहीं करेगा, लोग जब तक उसकी दुकान से पर नहीं जाएंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा वाला नेटवर्क जब तक नहीं बनेगा तब तक उसको मुनाफा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि भाई दुकान खुली हुई है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है तो ये उसको फ़ायदा हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा? नहीं हो सकता। अब बहुत रेयर केसों में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो सामान्य आंखों से दिखाई देती है बात वो यही है कि दुकानदार तब तक मुनाफा नहीं कमा सकता जब तक कि ग्राहक उसकी दुकान पर आना शुरू ना करें। वही वाली बात आती है कि जितने ज़्यादा ग्राहक आएंगे, जितनी ज़्यादा सेल होगी, उतना ही ज़्यादा उसका मुनाफा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका लाभ होगा। अब मान लिया जाए कि हम जैसे RCM कर रहे हैं। अब RCM में हम अकेले भी उपभोक्ता खरीदारी तो हम भी करते हैं, तो छोटा नेटवर्क एक तरह से वो हो सकता है। लेकिन दुकानदार का तो माइनस ही माइनस होगा। ऐसा भी अगर दुकानदार सामान ला के उसको घर में यूज करेगा तो वो तो माइनस में ही जाएगा, ये मान के चलें। लेकिन RCM में सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं सामान को तब भी आपका मुनाफा होता है। अब यही चीज़ हम 10 से 20 लोगों पर आजमाएं कि वो लोग भी RCM का सामान हमारे द्वारा खरीदें, जैसे कि दुकान से खरीदते हैं। अब दुकान से खरीदते हैं तो केवल दुकानदार का लाभ होता है, समझ रहे ना। ग्राहक का उसमें बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई 50 रुपये की चीज़ आप लेकर आए, उसमें 4-5 रुपये जो भी उसमें बचेंगे या 10 रुपये तो दुकानदार को बचेंगे, तो उसमें ग्राहक का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो वो जो नेटवर्क है इस तरह का जिसमें लोग जुड़ते तो हैं लेकिन केवल और केवल दुकानदार का ही लाभ उसमें करते हैं, तो वो वाला जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। यानी कि किसी का उसमें सिर्फ केवल और केवल दुकानदार के अलावा किसी और का लाभ उसमें नहीं होता है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि नेटवर्क की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है और नेटवर्क कई तरह का होता है। अब यहीं RCM में की बात की जाए तो RCM से आप जैसे दुकान से सामान लाते हैं
और जिसके थ्रू लाते हैं उसको तो लाभ है ही है, जो दुकान से लाते हैं उसे भी थोड़ा बहुत लाभ है, लेकिन आप खुद भी उसमें लाभ के अधिकारी हैं, यानी कि आपको भी उसमें लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको 100 रुपये या 120 रुपये का सामान 10 से 20% सस्ता मिलेगा। 100 रुपये का मान के चाहिए 90 से 95 या 80, सॉरी 85 से 90 रुपये या 80 रुपये तक का मिलेगा। तो ये वाला नेटवर्क से लाभ है। अब इसी तरह से आप और लोगों को जागरूक करेंगे, नेटवर्क बनवाएंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका जो लाभ है उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और जो आपसे जिसने आपको जोड़ा है उसे भी मिलेगा। तो ये जो नेटवर्क है ये एक तरह का मतलब बिजनेस का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी का लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसके साथ जितने ज़्यादा लोग मतलब खरीदारी करेंगे, सेल नहीं करेंगे, सेल करने का सिस्टम बाद का है। जितने ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें लाभ मिलता चला जाएगा। बाकी और जानकारी के लिए मेरे आप वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय राम जी की।